हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 10.1 क्लास 7th का हम बीजीय व्यंजक पढ़ रहे हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 2 है सॉरी। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। हमें क्या क्या लिखना है? हमें निकालना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पदों। ठीक है, पद और उनके गुणनखंड। ठीक, फिर वो कहता है पदों और उनके गुणनखंडों के पेड़ आरेख खींचिए। तो इसका मतलब है कि हमें एक फैक्टर ट्री बनाना है। क्या बनाना है? फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री का मतलब होता है कि जब आपने एचसीएफ और एलसीएम पढ़े होंगे तब हमको ऐसा पढ़ाया जाता है, जैसे मान लो ये 16 है या 90 था 120 था। यहाँ से हम ये क्या है, पीछे 0 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 45। फिर 45 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो हम इसको क्या कहते थे? पेड़ आरेख। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर ट्री। तो इसी तरीके से हमें इनका भी, गुणनखंड का भी फैक्टर ट्री बनाना है। ये गोले में बनाए, हम इसको फैला के बनाएंगे, यानी कि एक पेड़ है और उसकी शाखाएं बनाएंगे, तो इसी को कहते हैं पेड़ आरेख। ठीक, तो पेड़ आरेख की हम बनाएंगे और निकालना क्या है? पदों और गुणनखंडों को निकालना है। तो सबसे पहला है हमारा, देखो सबसे पहला हमारा क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 है x-3। ठीक, ये क्या हो गया? पेड़ हो गया। अब इसकी ब्रांचेस निकालेंगे, यानी कि शाखाएं। तो यहाँ पर क्या है? x अकेला है तो एक हो गया x, इसको क्या कहेंगे? ये हो गए पद। एक पद ये और एक पद आ गया ये। ठीक, अब इसमें गुणनखंड की बात करो तो इसमें x के साथ कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही होता है। ठीक, और इसके साथ क्या है? -3। तो ये हो गया पहले का आंसर। ठीक है, ये बन गया पेड़ आरेख। क्या बन गया? पेड़ आरेख। आरेख का मतलब होता है डायग्राम, और पेड़ का मतलब ट्री तो होता ही होता है। ठीक, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी सेकंड का दूसरा पार्ट। अब इसमें भी हमें ऐसे ही बनाना है। क्या बनाना है हमको? पेड़ आरेख। तो पेड़ क्या है हमारा? 1 + x ये हमारा पेड़ है। अब इसकी शाखाएं क्या है? एक है, फिर x है, और फिर है x²। अब यहाँ पे ये तो सिंगल नंबर है तो इनकी क्या हो गई? एक एक ब्रांचेस हो गई, एक एक शाखा हो गई। पर यहाँ पर 2 है तो इसको कैसे लिखेंगे? x और इंटू x। ठीक है, इस तरीके से हम इसको, इसका दूसरा पेड़ आरेख हो गया, ये है सेकंड वाला। तो इसका ये बन गया और ये हो गया इसका उत्तर। समझ में आया? क्या समझ में आया? 1 + x ये पेड़ हो गया। इसकी ब्रांचेस निकाली हमने, एक x, 2 x और x² के भी 2 पार्ट है, एक x इंटू x हो गया। तो ये बन गया पेड़ आरेख। ठीक है, इस 1 + x का ये पद है, 1 2 3 पद है, 3 पद के ये गुणांक है, एक का एक, x का x और x² के 2 आ गए, x इंटू x। ठीक है, अब अगला थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसका। देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका? बाय माइनस बाय क्यू। ये हमारा पेड़ हो गया, इसकी ब्रांचेस लिखेंगे। इसकी तो बाय है, 2 पद है, एक पद ये, एक पद ये। अब इसमें क्या आ गया? माइनस का बाय क्यू है तो इसमें क्या आएगा? 1 - 1 आएगा, फिर एक आएगा इसमें बाय, फिर एक आएगा बाय, और फिर एक आएगा बाय। इस तरीके से 3 बाय आएंगे क्योंकि बाय क्यू है। तो बाय के गुणांक कितने हो गए? बाय बाय बाय, बाय इंटू बाय इंटू बाय इंटू -1। ये इसके ब्रांचेस हो गई। ठीक है, ये बन गया पेड़ आरेख। ये हो गया तीसरे का उत्तर। ठीक, अब हम ले लेते हैं चौथा। चौथे में भी इसी तरीके से हमें इसके गुणांक निकालना है और पद बताना है, और इनका क्या बनाना है? पेड़ आरेख। तो ये हो गया डी वाला, 5x² + 7x² 2 पद हैं इसमें,
इनके गुणांक क्या है देखो, इसका एक गुणांक है 5, दूसरा x, तीसरा y के 2 हैं तो हम y को और तोड़ लेंगे नीचे आके, इसके 2 बनाएंगे y और y। फिर इधर क्या है, इसका गुणांक 7 है, फिर एक x और एक ये y है तो x स्क्वायर है, और ये y तो x के 2 होंगे, x और x। ठीक है, ये चौथा हो गया। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको फैला के एक तरीके से मल्टीप्लाई बताना है कि इसमें कितने हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्स, एक्स बाय है तो एक्स इंटू बाय बताना है, बस इतना सा है। हो गया ये फोर्थ। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ का भी सेम है थोड़ा सा, इसमें 3 पद है। कितने पद हैं, पहले में एक पद और एक चर और एक अचर था, इसमें 2 चर और एक अचर है, इसमें दोनों चर थे, इसमें कुछ गुणांक हैं और कुछ चर हैं। अब इसमें देखते हैं, यह है ई वाला, इसमें -ab + 2b स्क्वायर -3a स्क्वायर है। अब ये पेड़ है, इसकी शाखाएं निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी की, तो माइनस इसके साथ कुछ नहीं है तो वन जरूर होता है, किसी भी नंबर के साथ आगे कुछ नहीं लिखा तो वन जरूर होता है, तो ये लिखेंगे वन। फिर ए इंटू बी हो गया, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कैसे भी कर सकते हो। फिर इसके बाद इसके 2 गुणांक में है और ये बी स्क्वायर है, तो बी के 2 फैक्टर हो गए, बी और बी। -3 है, ये -3 है तो -3, और इसका आएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या आएंगे, ए और ए। ठीक है, सबको आपको टुकड़े टुकड़े करना है। गुणनखंड का मतलब ही होता है खंड खंड करना। गुणनखंड मतलब गुणा का निशान लगाइए और खंड खंड करिए, मतलब टुकड़े टुकड़े। हमने एक पूरा पेड़ था, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, ए बी को अलग कर दिया, 2b स्क्वायर था, ये 2b स्क्वायर तो b कर दिया, यहाँ पे 3a स्क्वायर तो ए कर दिए। गुणनखंड का मतलब किसी बड़े नंबर के छोटे 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 टुकड़े करते जाना, उसी को हम कहते हैं गुणनखंड। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, 90 था, 90 के 2 टुकड़े करे, 45 45, 45 के 2 टुकड़े करेंगे 95 आ जाएगा, क्योंकि 9 5 या 45। फिर 9 के 2 टुकड़े होंगे 3 3 में, तो ये क्या होगा, गुणनखंड। ठीक है, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैथ एक तरीके से सांप सीढ़ी की तरह ही है। तो मैं आज 10th का एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी एपी का, तो बच्चे उसमें प्लस माइनस की गलती कर रहे थे, तो मैं यही बोल रही थी कि अगर एक माइनस की गलती हुई तो वो सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। एक माइनस यानी कि सीधा नीचे आ जाओगे आप, पूरा सवाल गलत। और अगर आपका सही हो गया, प्लस माइनस में कोई कम दिक्कत नहीं आई, तो सीधा सीढ़ी लोगे और आप टॉप पे पहुंच जाओ, यानी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए छोटे छोटे प्लस माइनस को बहुत ध्यान से करते चलो, और आप सांप सीढ़ी की तरह मैथ के सवालों को सॉल्व करो। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, बाय बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।